तो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आपके सामने ये सैंपल पेपर है। इस सैंपल पेपर में जो व्याकरण दी गई है उसे मैं हल करूंगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आपको जरूर फायदा होगा। और जो भी इसमें व्याकरण है, जैसे पदबंध है, सबसे पहला प्रश्न जो है पदबंध का है। तो मैं उसको डिटेल से समझाने वाला नहीं हूँ। एक तरह से मैं ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको फायदा पहुंचा सकती है। ठीक है, ध्यान पूर्वक सुनिए। पहला प्रश्न है, वे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। तो घबरा जाते रेखांकित है ना। तो ये कैसा पदबंध है? तो यह है क्रिया पदबंध। तो क्रिया पदबंध जो है हमेशा वाक्य के आखिरी में होता है। ये एक इसके बारे में एक ट्रिक है कि भाई क्रिया पदबंध कैसे पहचानना है। ठीक है। ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अय्याज ने अपनी आत्मकथा में किया है। रेखांकित पदबंध क्या है? यहाँ पे देखिए, रेखांकित क्या है? सिंधी भाषा के महाकवि शेख अय्याज। तो जैसे कि हम जानते हैं, रेखांकित जो पदबंध होता है उसका जो अंतिम पद है उसको देखकर भी हम बता सकते हैं कि पदबंध कौन सा है, कि वो क्या पूरा पदबंध किस व्याकरणिक इकाई का काम कर रहा है। तो यहाँ शेख अय्याज एक नाम है। नाम है मतलब ये पदबंध क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। क्रिया पदबंध का उदाहरण छाटिए। इससे पहले मैंने अभी बताया कि क्रिया पदबंध वाक्य के अंत में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ताके जा रहा है ना। तो यही हो गया आपका क्रिया पदबंध। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। इसमें इस वाक्य में विशेषण पदबंध कौन सा है ये बताना है। तो अंतिम रंग बिरंगी, यह तो है विशेषण पदबंध। पदबंध भी है, 3 पद है इसमें। बाकी आप देखिए, निहारने लगा क्रिया है, ये संज्ञा है। नतारा बालू पर बैठकर, ये क्रिया विशेषण है। तो यही हो गया आपका विशेषण पदबंध। भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। रेखांकित पदबंध का भेद। तो बड़े अध्ययनशील, तो मैं देख समझता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे जो है इसको विशेषण पदबंध ही लिखेंगे, क्योंकि बड़े मतलब जो है इससे कंफ्यूज हो सकते हैं वो, है ना, बड़े से। लेकिन अध्ययनशील जो है यह एक संज्ञा है ना। अध्ययनशील जो है एक भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो है ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है। रेखांकित जो पदबंध है उसका अंतिम पद अगर आप देखते हैं तो वो संज्ञा है। तो ये होता है संज्ञा पदबंध। ठीक है। तो पदबंध की जो अभ्यास था वो हो गया। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रचना से रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। देखते हैं इसके प्रश्न। मैं सफल हुआ और कक्षा में प्रथम स्थान पर आया। सरल वाक्य में रूपांतरण क्या होगा, करना है। तो और है इसमें, तो ये संयुक्त वाक्य का एक कंजक्शन है, समुच्चय बोधक है। तो ये संयुक्त वाक्य, इसको सरल वाक्य बनाना है। तो सरल वाक्य में कोई भी समुच्चय बोधक नहीं होता है ना। ये बात ध्यान रखिए, जैसे इस वाक्य में कोई भी समुच्चय बोधक नहीं है। तो यही होना चाहिए, है ना, सरल वाक्य। बाकी इसमें देखिए समुच्चय बोधक अव्यय है, इसमें भी समुच्चय बोधक अव्यय है, और यहाँ भी जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। तो ये सरल वाक्य नहीं है। उत्तर क है। अनीता ने कहा कि वह कक्षा में प्रथम रही। वाक्य का भेद है। क्या है इसका भेद? देखिए, जब भी आपकी का में छोटी की मात्रा की, ये दैट होता है, और ये केवल जो है मिश्र वाक्य में ही आता है। ठीक है। तो कोई इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं होना चाहिए कि ये किस तरह का वाक्य है। ये मिश्र वाक्य है। अंकित गांव जाकर बीमार हो गया, है ना। कोई भी समुच्चय बोधक नहीं है, यानी सरल वाक्य, इसको मिश्र वाक्य बनाना है। तो मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य और एक उपवाक्य होता है। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको, तो आप जो है अगर कंजक्शन याद रखते हैं, समुच्चय बोधक याद रखते हैं मिश्र वाक्य, तो आप आसानी से जो है वाक्य पहचान सकते हैं कि कौन सा मिश्र वाक्य है। और संयुक्त वाक्य होता है, यहाँ पर कोई
समुच्चय बोधक नहीं है तो ये हो गया आपका सरल, इसलिए भी संयुक्त वाक्य में होता है ना। जब तब ये जो है मिश्र वाक्य के समुच्चय बोधक अव्यय हैं, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। निम्नलिखित वाक्य में संयुक्त वाक्य क्या है? और, परंतु, किंतु, ये देख लीजिए, और है ये, है ना। हम स्टेशन पर पहुंचे और गाड़ी चल दी, यही आपका संयुक्त वाक्य। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जो कंजक्शन है उन्हीं के आधार पर मैं जो है वाक्य का रूपांतरण और वाक्य की पहचान आपको करवा रहा हूँ। तो यह ट्रिक है इसकी, अगर आप बेसिक चीजें आपको मालूम है तो इस ट्रिक की सहायता से जो है आप आसानी से वाक्यों को पहचान सकते हैं और उसको उनको रूपांतरित भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनील 2 दिन हमारे घर पर रहा और सबका प्रिय हो गया, और आया है जरूर, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य, है ना। और पूछ भी यही रहा है कि वाक्य कौन सा है, तो नो डाउट ये जो है संयुक्त वाक्य ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वाक्य से संबंधित प्रश्न हल हो चुके हैं। अब अगला प्रश्न समास से संबंधित है। हवन सामग्री में समास है, तो हवन सामग्री का अगर ये जो समस्त जो पद है उसका अगर आप विग्रह करोगे तो क्या बनेगा? हवन के लिए सामग्री। तो के लिए विग्रह करने पर के लिए कारक आ रहा है, संप्रदान कारक, तो ये जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है, भयभीत, इसका अगर विग्रह करते हैं तो होता है भय से भीत, और विग्रह ही करना है इसको, है ना। भय के लिए भीत, भय का भीत, भय और भीत नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ युग्म दिए गए हैं और हमको जो है बताना है कि सही वाला कौन सा युग्म है या सही वाले कौन से युग्म है। राजा रानी, राजा और रानी द्विगु समास नहीं है, गलत है ये तो, है ना। गजानन, है ना, गज के आनंद वाला गणेश, तो ये हो गया आपका बहुब्री, ये तो सही है बिल्कुल, है ना। युग्म स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न, ये भी सही है, कर्मधारय समास, है ना। और मुख्यमंत्री ये सही नहीं, यानी ये 2 सही है, यानी आपका उत्तर क्या हो गया? 2 और 3। ठीक है, अकाल पीड़ित शब्द के लिए सही समास विग्रह समास का नाम, अकाल से पीड़ित, तो से आया है यानी तत्पुरुष समास है। अकाल का पीड़ित नहीं होता, अकाल से पीड़ित, तो ये तत्पुरुष समास होगा। आपको विग्रह करना आना चाहिए समास में मुख्य रूप से, है ना, तभी आप समास जो है आसानी से पहचान सकते हो। जेब कतरा, समास विग्रह में भेद होगा, जेब को काटने वाला, इसमें भी जो है आप देखिए कारक चिन्ह आया है, ये भी तत्पुरुष समास है ना। नेक्स्ट, तो समास के भी प्रश्न बहुत ही आसान थे, हम आसानी से कर लिए। अभी मुहावरे से संबंधित, ये मुहावरे जो है आपको बहुत ही दिक्कत देते हैं, लेकिन अगर आप कुछ सैंपल पेपर कर लें और आपके जो पाठों में जो मुहावरे आए हैं उनको अगर आप थोड़ा समझ लें तो आप आसानी से इन्हें भी कर सकते हो। इसमें जनरल बातचीत में और जो जनरल होते हैं मुहावरे वैसे ही आते हैं, ज्यादा बहुत ही कठिन मुहावरे नहीं आते हैं। मुहावरे और अर्थ के उचित मेल, देखिए बहुत ही सरल ही प्रश्न है। मुहावरा और उसका जो सही अर्थ है वाला जो युग्म है वो बताना है। बाट जो होना, राह देखना, ये बिल्कुल सही है, बाकी तो गलत ही होंगे क्योंकि उत्तर एक ही होगा, है ना। गांठ बांध लेना, ये तो किसी बात को अच्छे से याद कर लेना होता है। हंसी खेल, यानी कोई काम में जो है आसान से नहीं होने वाले काम को होते, ये कोई हंसी खेल नहीं है, यानी आसान काम नहीं है। शुद्ध बुद्ध खोना यानी खो जाना, है ना। तो ये भी ऑप्शन जो है गलत है, तो यही बाट जो है ना, जो राह देखना, ये सही है। लांछन लगाना, लाछन लगाना, अर्थ के लिए उचित मुहावरा है ना। किसी के बारे में निंदा करना, किसी के बारे में किसी के ऊपर आरोप लगाना, उसी को कहते हैं लांछन लगाना। यहाँ पर देखिए काम तमाम करना, ये तो नहीं होगा। चार चांद लगाना, ये भी नहीं होगा। कीचड़ उछालना, है ना, ये अर्थ हो सकता है। ठीक है, ये भी एक मुहावरा ही है लेकिन ये अर्थ उसमें सही लग रहा है हमको।
गणित का ग्रहकार करना मुझे डैश जैसा प्रतीत होता है। गणित यानी मैथ्स करना कैसा होता है? फूलों की से बहुत पसंद है। ये शायद ही कोई बोले, है ना। लोहे के चने चबाना, हाँ, बहुत कठिन कार्य होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें बताना, ये भी नहीं। अंधे की लकड़ी, अंधे की लाठी जो होता है, अंधे की लकड़ी नहीं लाठी, तो किसी का एकमात्र सहारा उसके वो होना, वो भी नहीं है। तो ये सही है, लोहे के चने चबाना। मालिक ने नौकर को चोरी करके डैश लिया। ये भी देखिए बहुत ही कॉमनली यूज होता है ये, आपको पता ही होगा। रंगे हाथों पकड़ लिया, है ना। ये भी बिल्कुल सही है। रेखांकित अंश के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त करना उचित रहेगा? हमेशा याद रखना, इसके लिए कौन सा मुहावरा आ सकता है? कलेजे से लगाना नहीं है। उंगली पर नचाना ये भी नहीं है। गांठ बांध लेना, हाँ, हमेशा याद रखना, गांठ बांध लेना। ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना, बटेर एक बर्ड होता है, बहुत ही तेज भागने वाला, उसको पकड़ना कोई आसान नहीं है। लेकिन अंधे के हाथ अगर वो आ जाए तो क्या कहेंगे? अच्छा समय या अच्छी वस्तु प्राप्त होना, भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना, है ना। ये बिल्कुल सही लग रहा है इसका उत्तर। ठीक है, इसका अर्थ बिल्कुल सही यही होना चाहिए कि किसी को भाग्यवश, यानी जो किसी योग्य नहीं है, किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसके योग्य वो नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं? अंधे के हाथ बटेर लगना। लकीली कोई चीज मिल जाए। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस सैंपल पेपर की जो व्याकरण थी उसको मैंने हल कर दिया। बहुत ही आसान है, एक बार आप देखिए, आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिलेगा। और आपको भी जो कुछ आइडिया आएंगे कि आप किस तरीके से पूरे 16 के 16 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।